2% गेन्स। सो क्लियरली गुड सेट ऑफ नंबर्स और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट और ग्रुप CFO अमरज्योति बरुआ जी हमारे साथ है। अमरज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इट्स बीन अ ग्रेट ईयर फॉर द कंपनी। क्या है, कौन से पैरामीटर्स और स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी के लिए बेहतरीन तौर पर काम कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट? अ बिग बीट वी हैव सीन इन द क्वार्टर। क्या ये मार्जिन सस्टेन रहेंगे? व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर FY26 इफ यू में से, और मार्जिन सस्टेन अगर रहेंगे तो आगे किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ग्रुप का फोकस बहुत क्लियर है और हमने ये बहुत क्लियरली स्ट्रैटेजी लेआउट किया हुआ है। जैसा आप देखेंगे कि हम बिजनेस को तीन तरह से देखते हैं। वो बिजनेसेस जो बहुत स्ट्रांग हैं, लीडर्स हैं मार्केट में, उनके लिए हमारा मेन फोकस है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। और वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस आप किसी तरह से मेजर करें, या वो शेयर में मेजर करें या परफॉर्मेंस, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है मार्जिन्स में, उसमें हमारा काफी फोकस है। दूसरा है वो बिजनेसेस जिनमें मार्जिन इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है, जैसे महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा। वहां पे पूरा फोकस ही ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे है और वो आपके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, सब दोनों में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है मार्जिन्स में। और तीसरा है ऑफ कोर्स द ग्रोथ जेम्स, जिसमें हमारा मेन फोकस ग्रोथ है। तो अगर आप देखें तो ये जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट टू बकेट से। और वो हम चाहते हैं कि सस्टेन हो, क्योंकि ऑटो एंड फार्म के लिए इंपॉर्टेंट है अपना लीडरशिप मेंटेन करना। और महिंद्रा फाइनेंस और टेक महिंद्रा में अभी भी काफी गुंजाइश है और मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए। तो वो सस्टेन करेंगे ग्रुप के मार्जिन। और ग्रोथ जेम्स जब वो एक ऐसा स्केल पहुंच जाएंगे जहां पे वो भी कंट्रीब्यूट कर सके, तब उनमें हम शिफ्ट करेंगे मार्जिन्स में। आज की डेट में उनका मेन फोकस है रेवेन्यू ग्रोथ, थोड़ा स्केल आए ताकि उनको वो लेवरेज मिले जो आज ऑटो एंड फार्म बिजनेस में है। अमर सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप ET Now स्वदेश को अपना समय दे रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना था आपकी। बाय द वे, जो गाड़ी है BEV, यानी कि जो EV सेगमेंट में आपने B सीरीज लॉन्च की है, बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर लगती है वो गाड़ी सड़क पे जब चलती है। तो मैं उसके बारे में सिर्फ ये पता करना चाहता कि उसकी इनिशियल एडवांस बुकिंग अभी कितनी चल रही है? वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है मार्केट में। उसको आप डिलीवरी कब तक करेंगे? आगे बिजनेस बढ़ेगा कैसे? उसका मार्जिन लेवल कितना है? ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। EBITDA लेवल पे, EBIT पे नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन बर्डन काफी रहेगा कुछ एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 इयर्स में। तो EBITDA लेवल पे ब्रेक इवन हम चाहते थे कि एटलीस्ट ईयर 1 में हम पहुंच सके। काफी खुश है कि पहले क्वार्टर में ही टीम ने EBITDA ब्रेक इवन डिलीवर किया है, और बिना PLI के। तो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेट्रिक है कि ऑपरेटिंग लेवल पे बिजनेस ये डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं EBITDA पॉजिटिव। तो वो अच्छा रहा है। जहां तक कि जैसा आपने कहा कि बाकी मार्जिन्स के बारे में बात करूं, ऑटो मार्जिन्स में ओवरऑल वही एक मेन प्रेशर पॉइंट रहा है। बाकी पूरे बिजनेस से काफी स्ट्रांग प्रेजेंट किया। और जो बुकिंग्स के बारे में बोलूं तो देखिए, इनिशियल बुकिंग काफी स्ट्रांग थी। हम फ्रेश बुकिंग्स के नंबर्स नहीं रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपसे यही कहूंगा कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है और हमें रिस्पांस भी काफी स्ट्रांग मिल रहा है। जी बिल्कुल अमर सर, लेकिन SML Isuzu के हाल ही में M&M ने जो एक्विजिशन की है, ऑलमोस्ट 59% स्टेक की एक्विजिशन है। क्या सिनर्जी जो है बैठता है इस एक्विजिशन के, और खास करके जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है एज अ ग्रुप कैसा प्लेस होता है ये एक्विजिशन, जरा बताएं। मैं पहले शुरू करता हूं आपके सेकंड क्वेश्चन से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्विजिशन किया गया है उस एडवांटेज के लिए जो आपने अपने सेकंड क्वेश्चन में पूछा। हमें चाहिए ग्रोथ इस बिजनेस में। हमारे ट्रक्स एंड बसेस डिवीजन है जो अराउंड 3% मार्केट शेयर पे ऑपरेट कर रहा है और काफी टाइम से उस लेवल पे है। एक टाइम था जब अराउंड 5% था, बट उसके बाद डिक्लाइन हुआ है। तो उस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा स्केल हो। स्केल से फिर काफी लेवरेज मिलता है, ब्रांड लेवरेज मिलता है, सोर्सिंग लेवरेज मिलता है, एक्सेट्रा। तो SML हमें वो स्केल देता है, क्योंकि इमीडिएटली बिजनेस डबल हो जाता है ऑलमोस्ट साइज से।
और उसके बाद आता है आपका मेन फोकस जो रहेगा, जो जैसे आपको स्केल मिलेगा उससे आपको कमर्शियल सिनर्जीज मिलेंगी, डीलर रैशनलाइजेशन होगा, आप सोर्सिंग सिनर्जीज रियलाइज कर पाएंगे, जो सीवी स्पेसिफिक बाइज हैं उसमें आपको डबल वॉल्यूम मिल जाएगा तो उससे आपको थोड़ा डिफ्लेशन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और ऑफ कोर्स जो ओवरऑल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है उससे भी सिनर्जीज मिलेंगी। बट वो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे हिसाब से, जिससे हमको ये बाकी सब एडवांटेजेस मिले। बिल्कुल। अमर ज्योति जी, लेट्स नाउ शिफ्ट फोकस टू टैरिफ वॉर एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। ये काफ़ी अहम मुद्दे हैं और इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ आपकी ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए, आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए ग्लोबल एक्सपेंशन, एंड कीपिंग दैट इन लाइट इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो कितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं महिंद्रा के लिए इन कमिंग ईयर्स। ऑल्सो M&M, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन इमर्जिंग सेक्टर्स को आई कर रहा है। इफ़ यस, डील्स आने वाले दिनों के लिए कोई पाइपलाइन में अगर हमारे साथ आप शेयर करना चाहें। देखिए, हमारा एम्बिशन है कि हम सिलेक्टिवली कई बिजनेसेस में जहां हमारे हमारे काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है उसको ग्रो करते रहे इंटरनेशनली। जैसे फार्म में डेफिनेटली इंटरनेशनल एस्पिरेशंस है, और हम और देखते हैं मोस्टली अभी ऑर्गेनिक फोकस है, बट अगर कोई एक अच्छा इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो जरूर देखेंगे। आज की डेट में कोई एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है। दूसरे एरियाज में मैं बोलूंगा, ऑटो में भी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे काफी बढ़िया कर रहा है हमारा ऑटो डिवीजन। नए लॉन्चेस के कारण काफी उनको वॉल्यूम ग्रोथ मिला है, आप एक्सपोर्ट्स में वो देख सकते हैं, तो वो भी एक फोकस रहेगा हमारा। और जहां तक आप बाकी बिजनेसेस के देखें तो टेकएम तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है ही, उनका बहुत ग्रोथ इंटरनेशनली होना पड़ेगा उनको। और बाकी बिजनेसेस में मैं एरो को पॉइंट आउट करूंगा, एरो स्ट्रक्चर्स में वहां पे काफी अपॉर्चुनिटीज है इंटरनेशनली ग्रोथ की। तो वो हमारा, ये सब हमारे बिजनेसेस है जहाँ पे हम देख रहे हैं। देखिए, टैरिफ्स, जियोपॉलिटिक्स, ये टेम्पररी फिनोमिना होंगे, और आज ये है कल कुछ और होगा। हम एक लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं इन सब इंडस्ट्रीज में, और हमें लगता है ये जो मैंने आपको इंडस्ट्रीज बोले हैं वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम वहां देख रहे हैं। ज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आपके बिजनेस को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं।